महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। देश में खुदरा महंगाई दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। खाने पीने की चीजों और सब्जियों की कीमतों में आई नरमी से मार्च 2025 में महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के साथ केंद्र सरकार को भी बड़ी राहत मिली है। खुदरा महंगाई मार्च में 67 महीने यानी अगस्त 2019 के बाद सबसे कम तेजी से बढ़ी है। जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च में भारत की खुदरा महंगाई सालाना आधार पर 3.34% बढ़ी है, जो फरवरी में 3.61% बढ़ी थी। खुदरा महंगाई में राहत मिलने के साथ होलसेल प्राइस इंडेक्स पर आधारित थोक महंगाई दर मार्च में घटकर 2.05% पर आ गई, जो फरवरी में 2.38% थी। खुदरा के साथ खाद्य महंगाई बढ़ने की रफ्तार भी मार्च में सुस्त हुई है। रिजर्व बैंक, सरकार और जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। सीपीआई के इंडेक्स के अनुसार महंगाई दर में जो राहत महसूस की गई है वो 3.34% पर महंगाई जो है वो मार्च में आ गई है। 60 महीनों में यानी 5 साल से ज़्यादा में ये महंगाई दर जो है वो निचले स्तर पर है। उसका कारण क्या है कि जो फूड इन्फ्लेशन है, खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती हुई हैं। खाने पीने की जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी 2.38% पर है। सालाना आधार पर खुदरा बाजार में फूड प्रोडक्ट्स की कीमतें मार्च 2024 के मुकाबले मार्च 2025 में 2.69% बढ़ी। वहीं होलसेल में खाद्य पदार्थों की कीमत केवल 1.57% का इजाफा हुआ। इससे खुदरा महंगाई न केवल आरबीआई के 2 से 6% टॉलरेंस बैंड के भीतर है, बल्कि ये लगातार दूसरे महीने 4% से कम रहे, जिससे जून में ही आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अगर दरों में कटौती होती है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा और कर्ज सस्ता होने के साथ लोगों की ईएमआई भी घट जाएगी। ये वाकई बहुत बड़ी राहत है देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी, जनता के लिए भी। और आने वाला मानसून की जो खबर आ रही है कि मानसून भी अच्छा होगा तो और जो राहत लोगों को भी मिलेगी, रिजर्व बैंक को और सरकार को भी मिलेगी। और सरकार और रिजर्व बैंक जो है और राहत जनता को देंगे। हो सकता है कि रिजर्व बैंक आने वाली जून महीने की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में फर्दर जो 0.25% जो रेपो रेट वो कम कर दे, जिससे कि बैंकों के लोन जो हैं और सस्ते होंगे। और रिजर्व बैंक ये चाहता है कि देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिले और उसके लिए वो जो है फर्दर रेट कट कर सकता है। लेकिन वहीं जो डिपॉजिटर हैं बैंकों के, उनको थोड़ा सा महसूस होगा, क्योंकि उसी हिसाब से बैंक जो हैं एफडी के रेट कम करेंगे। ऑलरेडी बैंकों ने वो कम कर दिया है। लेकिन इस सारे एफर्ट्स के कारण रिजर्व बैंक के, सरकार के, जनता को जो राहत महंगाई से मिली है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगी, ऐसी संभावना मानसून की खबरों से और रिजर्व बैंक के प्रयास और रिजर्व बैंक के रेट कट से होने वाला है। तो जनता के लिए एक बहुत बड़ी निश्चित रूप से ये राहत की खबर है। खाद्य मुद्रास्फीति नंबर 2021 के बाद मार्च में सबसे कम तेजी से बढ़ी है। सब्जियों और प्रोटीन वाले उत्पादों की कीमतों में गिरावट से खाद्य महंगाई दर मार्च में 2.69% रही। वहीं खाद्य पदार्थों की कीमतों में धीमी गति से वृद्धि के कारण भारत की थोक महंगाई मार्च में 4 महीने के निचले स्तर पर आ गई। हालांकि विनिर्मित पदार्थों की थोक महंगाई मार्च में बढ़कर 3.07% हो गई, जबकि फरवरी में ये 2.86% थी। ईंधन और बिजली में भी वृद्धि देखी गई और मार्च में थोक दर 0.20% रही, जबकि फरवरी में ये -0.61% थी। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें